हेलो स्टूडेंट्स, आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो क्वेश्चन क्या है, ये कहता है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। आपको एक लाइन का स्लोप निकालना है जो कि विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, जो कि 30 डिग्री का एंगल बनाती है, लेकिन वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ना बना के किसके साथ बना रही है, वाई एक्सिस के साथ। और वाई एक्सिस के साथ जो एंगल दिया गया है वो क्या दिया गया है, मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो अगर ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा एक्स एक्सिस है, तो अब आपको पहले तो ये ध्यान रखना होगा कि वो जो स्ट्रेट लाइन है वो कैसे बनेगी। तो देखो, अगर मैं उस लाइन को ऐसे बनाती हूँ तो लाइन का एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल हो जाएगा वाई एक्सिस के साथ, लेकिन हमारे पास क्या है, विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस ये है, ये, और यहाँ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में वो लाइन कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का। तो देखो ये वाई एक्सिस है, तो वो लाइन हमारे साथ ऐसे वाई एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, 30 डिग्री का। लेकिन हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो हम स्लोप कैसे निकालते हैं कि इस लाइन का एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल होगा एक्स एक्सिस के साथ, इफ दिस इज थीटा, तो अगर मैं इसका टेंजेंट ले लूं तो टेन थीटा विल बी आवर स्लोप। तो अब हमें इस थीटा को पता करना है कि ये थीटा क्या होगा। तो जरा देखते हैं बेटा, देखो आपने पढ़ रखा है ना कि ये जो ये एंगल है, ये एंगल इस चीज के इक्वल होगा ड्यू टू वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि ये कैसे एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो ये 30 डिग्री हो गया। अब दूसरा देखो, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो हमारे पास ये एंगल 90 डिग्री होगा। अब ये एक ट्राइंगल हमारे पास फॉर्म हो रही है, तो अगर ये ट्राइंगल ओ ए बी है तो इस ट्राइंगल के एंगल का सम 180 डिग्री। तो इन दोनों का सम कितना है, 90 प्लस 30, तो ये एंगल हमारे पास कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हमें लेकिन थीटा चाहिए। अब हम देखेंगे कि भाई अगर 60 डिग्री प्लस थीटा कितना होगा, 180 डिग्री ड्यू टू अ स्ट्रेट एंगल। ये एक स्ट्रेट एंगल है, तो यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 डिग्री। तो इसका मतलब हमारा थीटा जो है वो कितने डिग्री का हो गया है, 120 डिग्री का। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ द लाइन, हमें जो स्लोप निकालना है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, टेंजेंट 120 डिग्री। दिस कैन बी रिटन एज टेंजेंट 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। हम 120 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, 180 माइनस 60, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, दैट्स व्हाई इट बिकम्स माइनस 1060 डिग्री, दैट इज माइनस √3। तो ये आपका आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू निकालनी है फॉर विच द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर। तो देखो आप ना 3 पॉइंट्स विल बी कोलिनियर, उसके लिए हमने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी हैं, आप उसे पता नहीं कितने तरीकों से कर सकते हैं सोल्व, लेकिन हम फिलहाल स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन में देखो, फिलहाल इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 फॉर्मूले हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसके 2 तरीके सिखा रही हूँ। तो फर्स्ट मेथड हम देखते हैं। फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या होगा, देखो बेटा, अगर मेरे पास ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर गिवन है, लेट अस अज्यूम दैट फर्स्ट कोऑर्डिनेट x, -1, इट इज आवर a। बी को हम ले लेते हैं 2, 1, और सी पॉइंट्स के वर्टिसेस मैंने ले लिए हैं 4, 5। तो ये हमारे पास ए बी सी आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो अगर हम स्लोप देखते हैं तो ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं। अब हमने पढ़ रखा है स्लोप का फॉर्मूला इन 2 पॉइंट फॉर्म में
कि y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो अगर मैं a और b इन दो पॉइंट्स को लेकर स्लोप निकालती हूँ, तो सपोज करो मैंने उसका नाम रख दिया, चलो नहीं रहते हैं, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ए बी। तो स्लोप ए बी हमारे पास क्या आएगा, y2 माइनस y1 दैट मीन्स 1, और जब हम 1 में से ये -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर x2 माइनस x1 दैट मीन्स 2 माइनस x, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 2, 2 अपॉन में 2 माइनस x। अब हम स्लोप और दो पॉइंट से निकाल लेते हैं। सपोज करो मैंने BC से निकाल लिया स्लोप BC। हम BC का जब स्लोप निकालेंगे तो इट बिकम्स, देखो 5 - 1 अपॉन में 4 - 2, तो 4 - 2, तो 5 - 1 4 और 4 - 2 2, इट इज 2। अब हमें दिया हुआ है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर है। इसका मतलब क्या होगा कि जो स्लोप ऑफ AB आएगा वो हमारे पास स्लोप ऑफ किसके बराबर होगा, BC के बराबर। तो दिस एम्प्लाइज, ये हमारे पास क्या एम्प्लाई करेगा कि 2 अपॉन में 2 माइनस x इज इक्वल टू 2। तो दिस एम्प्लाइज, अब हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टी, उससे पहले हम इस 2 से 2 कट कर सकते हैं 1 पर, तो 1 इज इक्वल टू 2 माइनस x। दिस एम्प्लाइज, ये x हम लेफ्ट साइड ले आएंगे तो नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये 1 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ ABC विल बी कोलिनियर इफ x इक्वल टू 1, तो उसके लिए हमारे पास x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। जब अब हम सेकंड मेथड देखते हैं कि सेकंड मेथड क्या है। आपने पढ़ रखा है ना कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऑलवेज फॉर्म अ ट्राइंगल। तो हमारे पास ट्राइंगल फॉर्म करने के लिए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होना जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए कि ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तभी तो ट्राइंगल फॉर्म हुई है हमारे पास। तो अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे जैसे ये हैं, तो ये कभी भी ट्राइंगल फॉर्म कर ही नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब मैं इस कंसेप्ट को यूज कर सकती हूँ कि इफ ABC आर कोलिनियर पॉइंट्स देन एरिया ऑफ ट्राइंगल शुड बी 0। तो उसके लिए मैंने आपको अपने जब फॉर्मूले सिखाए थे तो बहुत सारे जो आपको दिखाते हैं सॉल्यूशन यूट्यूब पर भी सब पर, वो उस फॉर्मूले को यूज करते हैं कि 1/2 x1 y2 माइनस y3 माइनस x2 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। सॉरी, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है। मैंने आपको यही फॉर्मूला डिटरमिनेंट मेथड से भी सिखाया हुआ है। तो इसका मतलब मैं 1/2, और डिटरमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि 1/2 जो हमारे पास फर्स्ट वर्टिसेज है उसे आप फर्स्ट रो में लिखेंगे। तो फर्स्ट वर्टिसेज हमारे पास क्या है x माइनस 1, और यहाँ पर 1 आता है, ठीक है। सेकेंड वर्टिसेज है हमारे पास 2 1, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा। नाउ थर्ड वर्टिसेज के कोऑर्डिनेट है 4 5 और ये 1। अब मैंने आपको ये सिंप्लीफाई करना सिखाया हुआ है, तो इसे हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम इसे इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो इनका एरिया शुड बी इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से 1/2 रिमूव कर सकते हैं क्योंकि ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर कहाँ चला जाएगा 0 में। तो दिस एम्प्लाइज, अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ। तो देखो ये डिटरमिनेंट का सिंबल होता है, आप यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा देना भूल के। तो दिस बिकम्स x। जब हम x को लेंगे मतलब हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं फर्स्ट रो से, तो x और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हम डिलीट कर देंगे, तो जो हमारे पास बचा है उसकी मल्टीप्लीकेशन 1 की 1 से माइनस 1 5 जा 5 इस टाइप से। उसके बाद फर्स्ट रो के जब सेकंड एलिमेंट की बारी आती है तो ये नेगेटिव साइन में चला जाता है। अगर यह -1 है तो ये +1 हो जाएगा, और यहाँ +1 होता तो -1 हो जाता, तो यहाँ +1 हो जाएगा। अब जिस रो में -1 है उस रो को और उस कॉलम को डिलीट कर देंगे, और हमारे पास जो एलिमेंट बचेगा वो बचेगा 2 1 4 1। मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, और
और जब ये मल्टीप्लीकेशन होती है तो ये विद नेगेटिव साइन आती है, तो ये -4 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज, फिर थर्ड एलिमेंट एज इट इज आ जाता है, ठीक है। तो थर्ड एलिमेंट में 1 एज इट इज, तो जिस रो में हमारे पास 1 है उस रो को डिलीट कर देंगे और उसी कॉलम को, तो जब हम डिलीट करेंगे तो ये चीज़ हट जाएगी और ये चीज़ हट जाएगी, तो हमारे पास जो बचेगा इसकी हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 2 5 जा 10 -4, तो हमारे पास ये वैल्यू इक्वल टू क्या लेकर चलेंगे हम, 0। तो अब देखेंगे कि ये क्या आएगा हमारे पास -4, तो इट बिकम्स -4x। ये क्या आएगा -2 और ये क्या आएगा +6 इक्वल टू 0। तो -4x इज इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको दोनों मेथड सिखाए, आपको जो अच्छा लगता है आप उसे यूज करेंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज नहीं करना है। शो दैट द पॉइंट्स दिस 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 एंड दिस आर द वर्टिसेज ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो आपको दिखाना है कि ये 4 वर्टिसेज आपको गिवन है और इन 4 वर्टिसेज की हेल्प से जो पैरेललोग्राम हमारा बनेगा, ठीक है, तो वो हमारे पास चारों वर्टिसेज जो है वो एक पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगे। तो देखते हैं पहले कि ये पैरेललोग्राम, तो हमने एक अपनी मर्जी से ये एक बना लिया है और मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास 4 वर्टिसेज हैं, फर्स्ट ए के वर्टिसेज मैंने 2 -2 -1 लिया है, बी के वर्टिसेज 4 0, सी वर्टिसेज मैंने 3 3 लिया है और डी वर्टिसेज -3 2 लिया है। अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करना है और प्रूव करना है कि ये जो 4 वर्टिसेस है जो फिगर ड्रॉ होगा वो एक पैरेललोग्राम होगा। तो हमें पता है पैरेललोग्राम की डेफिनेशन होती है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अब डिस्टेंस फॉर्मूला तो यूज करना नहीं है, तो अगर मैं अब अपोजिट साइड्स को पैरेलल दिखा दूं, ठीक है, तो हमेशा वो एक पैरेललोग्राम ही फॉर्म करेंगी। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे कि अगर ये एक पैरेललोग्राम हुआ तो यहाँ देखेंगे कि ए बी साइड के अपोजिट जो है वो कौन सी साइड है, सी डी है, और जो AD साइड है उसके अपोजिट साइड BC है। तो हमने पढ़ रखा कि 2 लाइन्स विल बी पैरेलल इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो अगर 2 लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप पक्का इक्वल होंगे। तो इसका मतलब अगर मैं स्लोप निकालूं, स्लोप ऑफ AB, तो वो स्लोप ऑफ DC के बराबर आना चाहिए और जो स्लोप ऑफ BC होगा वही स्लोप ऑफ AD होना चाहिए। तो पहले हम लिख लेते हैं, तो पहले फर्स्टली हम फाइंड कर लेते हैं। चलो, स्लोप ऑफ AB का स्लोप, फॉर्मूला क्या होता है स्लोप ऑफ निकालने का 2 पॉइंट फॉर्म में। वैसे तो फॉर्मूला होता है टेंजेंट थीटा, ये थीटा जो होता है वो कोई भी लाइन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही होती है, लेकिन 2 पॉइंट फॉर्म में हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। तो देखो AB का जब हम स्लोप निकालेंगे तो y2 दैट मीन्स 0 -1 अपॉन में 4 -2, तो दिस बिकम्स 1 अपॉन में 4 और +2 दैट इज 6, 1/6। सिमिलरली स्लोप ऑफ BC निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ BC जब आप निकालेंगे तो ये 2 वर्टिसेस लेंगे, तो 3 - 0 अपॉन में 3 - 4, राइट। तो ये हो जाएगा 3 अपॉन में -1 दैट इज -3। अगेन स्लोप ऑफ BC निकालने के बाद स्लोप ऑफ क्या निकाल लेते हैं, CD, ठीक है। तो CD निकालेंगे, स्लोप ऑफ CD, तो स्लोप ऑफ CD निकालेंगे तो 3 - 2 अपॉन में 3 -3। देखो y2 3 - 2 और इस 3 के माइनस में जब इसे करेंगे तो ये प्लस का 3 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 6
अगेन नाउ स्लोप ऑफ एडी बोलिए या डीए बोलो, जो आपका मन करे, एडी। तो जब हम एडी निकालेंगे तो 2 और ये माइनस होगा तो +1 हो जाएगा। चलो लिख देते हैं, अपॉन में -3 -2, तो इट बिकम्स 2 + 1 अपॉन में -3 + 2, दैट इज 3 अपॉन में -1, इट इज -3। तो अब हम देखो चारों स्लोप निकाल चुके हैं, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो स्लोप ऑफ ए बी आया है वही स्लोप ऑफ सी डी आया है। तो आप लिखिए कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी, ठीक है। और अगर आप इसे देखेंगे तो जो स्लोप ऑफ हमारे पास बी सी आया है वही स्लोप ऑफ ए डी आया है। तो स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए डी। तो ये हमारे पास स्लोप इक्वल आए, तो अपोजिट साइड्स जो है उनके स्लोप्स जो है वो इक्वल है। तो इसका मतलब दिस एम्प्लॉय, ये क्या एम्प्लॉय करता है, देखो ये फर्स्ट लाइन जो है ये क्या एम्प्लॉय करती है, दिस एम्प्लाइज कि ए बी जो साइड है वो पैरेलल है सी डी के, और अगर स्लोप ऑफ बी सी स्लोप ऑफ ए डी के इक्वल है तो ये क्या एम्प्लॉय करती है कि जो बी सी साइड है वो पैरेलल है ए डी के। तो हमने पैरेललोग्राम का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि इफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन दे ऑलवेज फॉर्म अ पैरेललोग्राम। तो दिस एम्प्लाई ए बी सी, जो ये 4 वर्टिसेस हैं, ये किसको फॉर्म करेंगे, इज अ पैरेललोग्राम, राइट। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस। आपको एंगल फॉर्म करना है एक्स एक्सिस के बीच में, एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3 -1 एंड 4 -2, और उस लाइन के बीच में जो इन दो पॉइंट से ज्वाइन होके बनी हुई है। तो जरा अभी देखते हैं, जैसे सपोज करो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन सिस्टम है, ये दिस इज माय एक्स एक्सिस और दिस इज माय वाई एक्सिस। एक्स ये मेरा वाई एक्सिस है, वाई डैश, यहाँ पर 1 2 3 4 5, और यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा लेते हैं क्योंकि ये -2 तक गया है, -1 -2। तो ये कह रहा है कि 3 1 2 3 4 3 -1 दैट इज ये, और 4 -2 दिस। तो ये जो लाइन जाएगी इन दो पॉइंट से पास होती हुई ये स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन का और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो हमें बताना। तो देखो एक एंगल तो हमारे पास ये फॉर्म हो रहा है, और एक हमारे पास एक्स एक्सिस और इस लाइन के साथ, ठीक है, ये वाला एंगल फॉर्म हो रहा है। तो हमारे पास क्या है कि एक एक्यूट एंगल बनेगा और एक ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा हमारे पास। तो अब हम देखेंगे कि है ना, हमने पढ़ रखा है एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस whose slopes are m1 and m2। हमने दो लाइन का स्लोप के, दो लाइन के बीच में जो एंगल है वो निकालने का फॉर्मूला पढ़ रखा है, जिनके स्लोप m1 और m2 हैं। तो मान लेते हैं उन दोनों लाइन के बीच में थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है, तो टेंजेंट थीटा m1 - m2 अपॉन में 1 + m1 m2। तो ये एक्चुअली में एक्यूट एंगल निकालने का फॉर्मूला है। अगर ऑब्ट्यूज निकालना होता है तो हम दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं, दूसरा नहीं, उसे जो एक्यूट एंगल आया हो उसे पाई में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो चलते हैं देखते हैं, तो हम इसी को यूज करेंगे। तो देखो हमें इसका मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें अब दोनों लाइन का स्लोप पता होना चाहिए कि क्या m1 है और क्या m2 है। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या गिवन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस। आपको एक तो लाइन लेकर चलनी है एक्स एक्सिस और दूसरी लाइन लेकर चलनी है जो इन दो पॉइंट से होकर गुजरे। तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का स्लोप हमें पता है 0 होता है,
क्योंकि थीटा एंगल कितना होता है 0, तो टेंजेंट 0, चलो लिख देते हैं, इज इक्वल टू 0। और अब हम दूसरी लाइन का निकालते हैं, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रही है, जो 3, -1 एंड 4, -2, तो क्या होता है, मान लेते हैं इसका नाम M2 रख लेते हैं, -2 -1 अपॉन में 4 -3, तो -2 + 1 अपॉन में 1, दैट इज -1। तो और यहाँ इसका नाम हम रख लेते हैं M1, तो M1 हमारा 0 है और M2 हमारा -1 है। तो नाउ अप्लाई करेंगे कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, M1 - M2, दैट मीन्स 0 -1 अपॉन में 1 + M1 M2, तो 1 + 0 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 के साथ। तो जरा देखिए, दिस इम्प्लाइज, यहां से हमारे पास क्या आएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे 1 अपॉन में 1, तो दिस इम्प्लाइज थीटा tan थीटा इक्वल टू 1, तो यहां पर थीटा कितना हो गया, 45 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अभी भी बताया था कि ये हमारे पास एक्यूट एंगल के लिए फॉर्मूला होता है, ऑब्ट्यूज के लिए जो एंगल आता है उसे हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो अगर दो लाइन के बीच में ये एंगल बन रहा है तो ये भी तो दो लाइनों के बीच में बन रहा है, ये एक्स एक्सिस ऐसे गई, ये ऐसे, और वैसे पूछो तो देखो क्वेश्चन में कहा गया कि फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस। अगर आप पहले इस टाइप से लेते हैं कि भाई पहले एक्स एक्सिस बोला और फिर ये बोला, तो एक्स एक्सिस और इसके बीच में ये वाला एंगल, ठीक है। तो हमारे पास अगर ये 45 डिग्री है तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल जो फॉर्म होगा हमारे पास, ऑब्ट्यूज एंगल 180 डिग्री -45 डिग्री, दैट इज 135 डिग्री। तो फिगर से पता चल रहा है कि ये अगर 45 डिग्री है तो ये कितना है, 135 डिग्री, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।